चलो मेरे प्रिय मित्रों, आज हम जानेंगे वैशाख मास के आगे का महात्म्य। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद फलन देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित होकर ब्रह्म निवास मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उस चटाई पश्चात विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतरने ही मात्र मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुख पूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हारे श्रेष्ठ ब्रह्मा को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खसखस और जल से वाषित चंदन देता है, वह सब भोगों से देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्राऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह पर लोगों का अधिपति हो जाता है। जो सड़क के किनारे बगीचा पोखरा कुआं आदि बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उस उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्न जान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सातों को विज्ञ पुरुष संतान प्राप्त मानते हैं। जो वैशाख मास में ताप नाशक चक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्टे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल दे पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोत्रक अर्पित करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों की निश्चय ही अमृतपान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध वर्षित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह छिनाए बने खड़ा दान पूर्ण करने पुण्य पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निश्चित पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पत्ते पत्ते में भोजन करता है, वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है, वह 7 जन्म के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उष्ण काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपर्जित किए हुए पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। गंगा, व्रत गंगा, गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेड़ी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद मूल फल शाक नमक गुड़ बेर पत्र जल और तक्र जो भी वैशाख में दिया जाए, वह सब अक्षत होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान में से हीन है, वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महीरथ नामक एक राजा था, जो कामनाओं को आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं।
वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का जरूर करनी चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके आगे का अध्याय अगले अध्याय में हम सुनाएंगे। धन्यवाद।